एक बार तक्षशिला गुरुकुल के महान आचार्य चाणक्य से 4 शिष्य। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद शिष्यों ने आचार्य चाणक्य से कहा, आचार्य, हम सभी आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? आचार्य अपने शिष्यों की बात सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने गौर किया कि उनमें से एक शिष्य कुछ सोचने में लगा है। ये देखकर आचार्य चाणक्य ने उस शिष्य से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है जिसे लेकर तुम कुछ चिंतित हो। तब उस शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी। तब आचार्य ने कहा, मुझे बताओ वह क्या है। उस शिष्य ने विनम्रतापूर्वक वह प्रश्न पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ लोग जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। इनमें से सही क्या है? आचार्य चाणक्य जी ने बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है। जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है। और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य के मन में कुछ संशय था। वह अपने गुरु चाणक्य के उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। आचार्य चाणक्य जी को अपने शिष्य के इस संशय का आभास हो गया था। तब आचार्य चाणक्य ने सभी शिष्यों से कहा, आप सभी लोग मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो आप लोग मुझे गुरु दक्षिणा में मुझे एक थैला भर के सूखी पत्तियां लाकर दो। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी और इस शिष्य के सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। ये सुनकर वे चारों शिष्य मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरु जी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। उन्हें लगा कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती हैं। वे उत्साह पूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा। इतना कहकर वे सभी निकल पड़े। अब वे चारों शिष्य चलते चलते एक समीप के जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन ये देखकर वे सभी आश्चर्य में पड़ गए कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर ही थीं। अब वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियां उठा कर ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ एक कुम्हार दिखाई दिया। वे सभी उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रतापूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। अब उस कुम्हार ने उनसे क्षमायाचना करते हुए उन्हें ये बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया है। अब वे चारों पास में ही एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे थे कि हो सकता है कि वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़े वैद्य का पता बताया, जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करता था। पर भाग्य ने यहाँ पर भी उन चारों शिष्यों का साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ा वैद्य तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियां बनाया करता था। अब निराश होकर वे चारों शिष्य खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गए। शिष्यों के वापस आते ही आचार्य चाणक्य ने स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों, ले आए मेरी गुरु दक्षिणा? तब चारों शिष्यों ने सर झुका लिया। आचार्य चाणक्य के द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से उसी शिष्य ने उत्तर दिया जिसने पहले आचार्य से प्रश्न किया था। वह कहने लगा, गुरुदेव जी,
हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। तब आचार्य चाणक्य फिर पहले की तरह ही मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो, आप सभी प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान की बात हमेशा याद रखना कि सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती है, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरुदक्षिणा के रूप में सिर्फ यही चाहिए। अब चारों शिष्य आचार्य चाणक्य को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चले गए। अब वह शिष्य जिसने आचार्य चाणक्य जी से अपना प्रश्न किया था, अब उसे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आचार्य चाणक्य जी क्या कहना चाहते थे। आचार्य जी का संकेत इसी ओर था कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती है, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व है। और अब वह शिष्य सोचने लगा कि यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निर्विक्षेप, स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। और अब वह शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि हम मन, वचन और कर्म इन तीनों ही स्तरों पर इस कहानी का मूल्यांकन करें, तो भी यह कहानी खरी ही उतरेगी। हम सब के प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी को दुखी नहीं करता, और उसकी यही ऊर्जा उसके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को दूर कर देती है। इसलिए ही हमारे महापुरुषों का भी यही मत है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव पुरुषार्थ ही होता है। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।